माध्यम से। भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, कवासी लखमा कुत्ता का मूत्र को लेके शपथ लिए थे क्या? हाँ हेलो। तो दीदी आपको पता है इससे सेहत का नुकसान भी होता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं अगर हम लोग को रोजगार मिले तो हम ये काम नहीं करेंगे। हेडपम्प है लेकिन पीला होता है जी जी, उसमें हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं जी। गर्मी में पानी की बहुत तो अभी भी तो लाइट रहने से पानी मिलता है, लाइट नहीं रहने से बहुत लाने जाना पड़ता है। तो दीदी जो काम करेगा, काम दिखाएगा उसी को देने चाहती है, लेकिन वो करेगा तभी तो ना। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से चुनावी सफ़रनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका होस्ट उमा शंकर हमेशा की तरह हमारे बस्तर में, खास करके मैं दक्षिण बस्तर की बात कर रहा हूँ, जो अंदरूनी इलाके के जो हमारे गांव हैं और वहाँ के हमारे जो परिवार हैं उनसे मिलकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हम लोग अपने गांव के परिवारों से, हमारे युवाओं से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, चुनाव के प्रति उनका कितना इच्छा है, कितनी उनकी उत्सुकता है, ये सारी चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान सरकार और पिछले सरकार के तुलनात्मक चीज़ों को भी हम रखने का काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में अभी हम लोग जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से लगभग कितना दूरी होगा बाबू ये वाला? 12 किलोमीटर पोंडुम गांव में एक बाज़ार लगता है, सामने में देख रहे हैं छोटा सा बाज़ार है। इसको ट्राइबल मार्केट हम बोलते हैं, यानी हमारा जो वनवासी क्षेत्र आदिवासी जो बाज़ार है, यहाँ पे हमारे गांव के आसपास के गांव के लोग अपने ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए आते हैं। और यहाँ के कुछ व्यापारी जो हैं वो हमारे गांव के ही होते हैं, जिला मुख्यालय से ही होते हैं, जो कपड़े लत्ते और बाकी बहुत सारी चीज़ों को वो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग उनसे मिलने के बाद उनके राय को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर चुनाव को लेके वो उनके मन में क्या चल रहा है और वो कितने जागरूक हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग का प्यार और आप लोग का जो जनाधार इसी तरीके से बढ़ता रहे, ताकि हमारे गांव के अंदरूनी क्षेत्र के जो परिवार हैं जिनको पूछने वाला कोई होता नहीं है, सभी के सभी लोग शहर की ओर कूच करते हैं, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में पहुंचने वाला कोई नहीं होता है, उनकी बातों को सुनने और समझने वाला कोई नहीं होता। इसलिए मेरा और मेरी टीम का हमेशा से कोशिश यही रहता है कि उन तक पहुँचा जाए, उनकी बातों को हर किसी जिम्मेदार शख्सियत के तहत उनको रखा जाए, ताकि उनका जो अधिकार है, उनकी जो मन की बातें हैं सब तक पहुंच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है पर आप अवश्य देखिए। जी हाँ, अंदरूनी क्षेत्र में रह गुजर करने वाले हमारे आदिवासी परिवार सप्ताह में एक बार बाजार यानी उनके ट्राइबल मार्केट में अपनी चीज़ों को बेचने और ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने आते हैं। और यहीं पर फिल्माया गया यह छोटा सा वीडियो जो मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित है। आइए हम सुनते हैं और देखते हैं कि इनके मन में चुनाव को लेके और राजनेताओं के झूठे वादों से संबंधित उनकी तीखी प्रतिक्रिया क्या है, चलिए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बनने वाला नहीं है ना, कल ही दिखाने लाए। अरे बाजार लड़ान क्या लड़ान लाए? ये बांधने वाला मुर्गा। दोस्तों चुनावी सफरनामा के चर्चे को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपको यहाँ अंदरूनी क्षेत्र के जो बाजार होते हैं, जिसे ट्राइबल मार्केट हम कहते हैं, वह बाजार होता कैसा है, उस बाजार में क्या क्या चीज़ें बिकती हैं और हमारे अंदरूनी क्षेत्र के गांव वाले उस बाजार में कैसे और किस रूप में आते हैं, जरा आप उसे भी ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए नहीं कर रहे। आज पहले हम बाजार को कवर करते हैं, उसके बाद बात करेंगे।
जागरूकता नहीं है। बढ़ा रहे हो क्या दादा? बढ़ा दे रहे हो? दीदी का क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती सोनमती सेठिया। सेठिया दीदी। दीदी आप वोट देते हो? देते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, दंतेवाड़ा विधानसभा में भी होगा। अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ये जानकारी है दीदी आपको? ये जानकारी है कि वोट अभी चुनाव होने वाला है? जानकारी है? जानकारी तो है। जानकारी तो है। तो इस बार क्या दीदी आप किस आधार पे वोट दोगे? जो काम करेगा, काम दिखाएगा, उसी को देने चाहते हैं, लेकिन वो करेगा तभी तो ना। तो पहले तो बोलते हैं, बाद में तो नहीं करते हैं। ये नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, तो दीदी जो पिछला सरकार अभी जो थी, यानी रमन जी की सरकार थी, और अभी वर्तमान में भूपेश बघेल सरकार है, ठीक है दीदी? इनका 5 साल पूरा होने का है। तो इन लोगों ने जो गांव के लिए जो वादा किया था, या आप लोग का पारा में जो भी चीज़ जो होना चाहिए था पंचायत के थ्रू से, वो सब हुआ कि नहीं दीदी? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा दीदी, आप लोग ये बाजार है, ये पोंदुम का बाजार है, ये आज का दिन लगता है, सोमवार को लगता है। तो आप लोग कितना समय में दीदी यहाँ बाजार पे आते हो? हम लोग 9 बजे। 9 बजे आते हैं? 9 बजे से 6 बजे। 6 बजे तक। और तो दीदी घर में गुजारा आप ही लोग के थ्रू से होता है कि भैया लोग भी कुछ करते हैं? हम ही लोग करते हैं जान, भैया लोग भी कुछ का काम है। तो बाजार में आप लोग क्या करते हो? यही सब बेचते हो? अच्छा, तो दीदी इसको कैसे देते हो? 10 रुपया आपसे भी देते हैं, इससे भी महीने देते हैं। अच्छा अच्छा, ये इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं दीदी? इसको भजिया। भजिया बोलते हैं। और ये भजिया किसका बना है दीदी? बेसन। अच्छा, बेसन का बना। अच्छा दीदी, आपका नाम क्या है पहले बताइए? मेरा नाम श्रीमती सुखमती सेठिया है। आप भी सेठिया दीदी हैं? आप लोग सब एक ही परिवार से हैं? अच्छा, आप दीदी वोट देते हो? देते हैं। वोट का दीदी अभी तक आप लोग को लाभ मिला है दीदी? नहीं मिला है। हम लोग उतना कुछ नहीं चाहिए। रोड अच्छा बनाने के लिए बोल रहे हैं, और पानी के लिए सुविधा नहीं है। बच्चे पानी नहीं मिलता है पीने के जाने के लिए हड़बड़ी होते हैं। एक घर में अभी तो पानी मिलता है, और लाइट खोलो से बरसात में तो पानी है। एक दीदी पूछ रहे हैं आपसे भी। हाँ। और क्या बोलने से गर्मी में पानी के लिए बहुत। तो अभी दीदी भी तो लाइट रहने से पानी मिलता है, लाइट नहीं रहने से बहुत दूर लाने जाना पड़ता है। तो दीदी आप लोग के जो गांव में जो सरपंच है, जो सचिव है दीदी, वो लोग ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं आप लोग को? सरपंच को भी तो बोलते हैं, सचिव को बोलते हैं। सरपंच सचिव नहीं है ना। हाँ सचिव नहीं है अभी। हाँ पहले वाले भी नहीं आए जी। तो अच्छा, एक झन खत्म हो गया गाड़ी से। तो क्या दीदी आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम श्रीमती मंजू सेठिया है। मेरा गांव का नाम पोंदुम है। मैं कलारपाड़ा में रहती हूँ। अच्छा, तो दीदी आप भी वोट देते हो? जी तो इस बार दीदी आप लोग वोट दोगे, कैसे दोगे? सोच समझ के दोगे, जी। या फिर ऐसे ही कोई आके पहले बोला? हम मांग करेंगे, हमारा मांग पूरा होने से दे देंगे। तो दीदी आप लोग का क्या मांग है दीदी? हम लोग का रोड चाहिए, घर घर में पानी का व्यवस्था चाहिए, बस।
अच्छा। हम लोग जो भी हम लोग होते हैं वो पूरा हल्दी टाइप का पानी निकलता है, पीला होता है पानी। हेड पंप है लेकिन पीला होता है जी पानी। जी उसमें हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं जी। तो एक ही घर में बोर है हमारे परिवार में, वो भी 10 बार उसमें मोटर डालते हैं फिर भी खराब होते रहता है। मीटर डालते हैं अभी भी, तो आज भी तो मतलब ना वायर वो जल गया पूरा, फिर हम लोग का वही पीने का पानी का समस्या है। तो दीदी कोई भी आप लोग का समस्या को सुनने के लिए आपके गांव में हाँ, बोलते हैं, घर में आते हैं, पारा में आते करेंगे बोलते हैं, पीछे हट जाते हैं। बोलने के लिए आसानी से बोल देते हैं, हाँ तुम्हारा काम हो गया बोल देते हैं। वोट के लिए भी बोलेंगे, ऐसे भी आके बोलेंगे उन लोगों का काम हो गया तो पीछे हट जाते हैं। हम लोग उसके पीछे क्यों भागेंगे, वो तो आएंगे, अभी उसका समय है, आएंगे हमारे पास। जब तक हम लोग का काम पूरा नहीं होगा ना, नहीं देंगे। अच्छा दीदी, अब ये जो आप ये बिक्री कर रहे हो, ये क्या है? महुआ है। और ये नहीं दीदी, नहीं, ये तो बस्तर का संस्कृति है। मैं नहीं तो उस पे दीदी क्या है ना, देखिए ये आप मजबूरी में बेच रहे हो क्या दीदी इसको? इसी में भी जीवन का जो चलाने वाले इसी का भी करते हैं। बाकी तो हम लोग को रोजगार कुछ है नहीं, गांव में कुछ रोजगार मिलता तो हम लोग सब कोई जाके कर लेते। अब चुपचाप जो राशन चावल मिलता है बोल के उसी के पीछे पड़ते हैं, चावल ला के खाते हैं बस। तो दीदी आप लोग को ना भूपेश बघेल, हर चीज महंगाई का हो गया है जी। हम लोग का आदमी मन का काम नहीं रहता है, औरत मन का। तो दीदी आपको पता है इससे सेहत का नुकसान भी होता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं अगर हम लोग को रोजगार मिले तो हम ये काम नहीं करेंगे दीदी। लेकिन एक चीज़ आपको जानकारी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ना बहुत सारे गांव की बहनों के लिए स्व सहायता समूह बना के ना सरकार का बहुत सारा योजना है दीदी। लेकिन उसका लाभ आप लोग को कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके लिए ना सचिव और सरपंच ना वो आके गांव में दीदी बताते हैं। अभी आपको एक योजना पता है दीदी, जिसको बोलते हैं गोधन न्याय योजना, जो भूपेश सरकार ने चलाया है गांव-गांव में गोठान बना के। तो आप लोग के गांव में दीदी गोठान उठान बना है? दूर है। तो उसमें जानते हो हम लोग सभी गाय बैला हम लोग पालते हैं, तो उसके गोबर से जो है 2 रुपये किलो गोबर और गाय का मूत्र 4 रुपये लीटर। दीदी इसका फायदा आप लोग लिए हो कि नहीं लिए हो? लेते हैं कृषि मित्र, पशु मित्र। आप लोग लिए हो कि नहीं लिए हो दीदी? यही वाला फायदा गोधन न्याय योजना मन करते हैं, हाँ। कृषि मित्र करते हैं, पशु मित्र करते हैं, सक्रिय महिला करते हैं, उन लोग पीछे रहते हैं। दीदी सबके लिए है वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ है जी। लेकिन बहुत दूर है, 2-3 किलोमीटर, उसको बो के भी ले जाना। अच्छा, ये आप लोग का समस्या है, मतलब आप लोग करना तो चाहते हैं लेकिन दूर होने के वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। और दीदी और कुछ अगर आप लोग बोलना चाहोगे? क्या बोलेंगे? जैसे कि ये बात नहीं दीदी, ये बात ना तो मिलता है पैसा लोन से, लोन से भी देते हैं, क्लस्टर से भी देते हैं, ब्याज से भी देते हैं, लेकिन ब्याज के आधार से हम लोग का ये थोड़ा में हम लोग वहाँ से मतलब ऋण लेंगे जी। तो हम लोग ना आज तो बाजार नहीं हुआ, हमारा माल मतलब बिक्री करना नहीं हुआ, तो उसको हर महीना हम लोग को ब्याज तो देना जरूरी है। तो आज दीदी बारिश हुआ, इसके वजह से आप लोग का बाजार ठीक से नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हो? दीदी आपका घर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से अच्छा, ये पास में है। तो दीदी आप लोग एक दिन में कितना, जैसे बाजार वाले दिन आप लोग बिक्री करने बैठते हो जैसा आपने बताया? 1000-1500 बाजार समूह वाले हैं, 5000 जी जी 5 जन हैं, सब समूह वाले। हाँ। दादा आपका क्या नाम है? क्या नाम है दादा? बुझू ना। तो वोट देगो दादा, वोट देते हो? दिनेश भैया को बोलो ना जरा, आप गोंडी में बोलो। वोट देते हो दादा? वोट देते हो दादा आप? बात है चांद वोट देते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, गुड़िया इधर आओ जरा। अरे आओ तो 2 मिनट, आओ ना, आओ इधर आओ। कुछ नहीं, अरे युवा लोग को बात करना है ना, युवा लोग को बात करना है।
आओ इधर आओ, तो कुछ नहीं, इधर आओ। क्या नाम है गुड़िया? मेरा नाम रामेश्वरी सेठिया है। गुड़िया कितना साल हुआ आपका? 19। 19 साल। अभी तक वोट दिए हो? नहीं। इस बार वोट दोगे? पक्का दोगे ना? अच्छा, आप लोग तो युवा हो और आपको पता है देश का जो समृद्धि के पीछे युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। और भारतवर्ष गाँवों का देश है। आज यानी 70 से 75% की आबादी गाँवों में रहती है ना। अगर गांव के युवा अगर जागृत रहेंगे ना तो देश में अच्छे लोग चुन के आएंगे। और मतदाता यानी जो बोलते हैं मत का संख्या अगर बढ़ेगा तो उस पूरा गांव का, उस देश का भला होता है। क्योंकि जब मतदान जब बढ़ेगा ना तो अच्छे लोग चुन के आते हैं। और कभी कभी अगर हम मतदान नहीं करते हैं ना तो कम वोट पड़ने के वजह से कभी कभी अच्छे प्रत्याशी ना जीत नहीं पाते हैं। तो इस बार आप क्या सोचे हो? वोट दोगे तो कैसे दोगे? क्या सोच के वोट दोगे आप? जो वोट देंगे तो वो काम हो जाएगा करके वोट देंगे। तो जानकारी में रहना चाहिए ना किसको वोट देने से अच्छा रहेगा, जो पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा है वो कैसा है, वो हमारे गांव के लिए काम करेगा नहीं करेगा, है ना। वो जानकारी आपके पास होना चाहिए ना। वो जानकारी मिलेगा तब आप वोट दोगे। पूरा जानकारी लेने के बाद सोच समझ के वोट दोगे। सोच समझ के वोट देंगे। अच्छा गुड़िया, एक चीज़ और, आप जब वोट दोगे तो आप अपने आसपास जो आपके उम्र के जो बच्चे लोग हैं उनको भी वोट देने के लिए प्रेरित करोगे आप कि वोट देना चाहिए? बोलेंगे ना। गुड़िया कहाँ तक पढ़ी हो आप? कॉलेज तक। अरे बहुत बढ़िया है। और आपका गांव का क्या नाम है? कोंदुम कलारपाड़ा। कोंदुम कलारपाड़ा। तो गुड़िया आपके घर में कितने लोग वोट देने वाले हैं? 4 लोग हैं। तो चारों लोग वोट देते हैं? हमेशा देते हैं? भैया भी होंगे? नहीं। अच्छा, बहन है? 2 बहन 2 भाई और मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी पापा। तो इसमें वोट देने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, ठीक है ना। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि हम लोग जो है मतदाता जागरूकता अभियान को कर रहे हैं ताकि गांव में वोट को लेके लोगों के बीच में उतना जागरूकता नहीं है। और जब वोट देने जाएंगे अच्छा प्रत्याशी को देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी गांव की जो मूलभूत समस्याएं होती है, जैसे पानी का भी समस्या दीदी लोग बताएं, है ना। उसके बाद रोड का समस्या बताते हैं, पुलिया का समस्या बताते हैं और बहुत सारा चीज़ है। तो आप लोग अगर आगे आके सोच समझ के दोगे तो क्या होगा? आप लोग को आपके गांव का, आपका परिवार का बन जाएगा, भला होगा। चलो गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सयान, आपका क्या नाम है? सोनतय। दादा, आप वोट देते हो? वोट देता हूँ, सब करता हूँ। इतना साल हो गया, हमारा घर सब रनमन हो गया। चढ़ी खाता है, चढ़ी घुसता है घर में, कोई पूछता भी नहीं। वोट के लिए सब लोग पूछते हैं, तेरे को हमारे शरीर का इतना आदमी है, कितने साल के तू है, और वोट के लिए बता रही मेरे के बोल रही बत्ती लगा देंगे। तो दादा, नेता लोग चुनाव तू नेता, ये फोटो खींच, तो वो लोग कुछ नहीं करते हैं गांव के लिए। दादा कुछ नहीं करते वो लोग गांव के लिए, आप लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं। वोट ले 100 जान बताओ, हमको कुछ फायदा ही नहीं। 4 आना का धूंगे का वोट नहीं। तुम सुनोगे बात? दादा बताओ, दादा बताओ, तभी तो सबके पास जाएगा। तुम बताओ कितना कमीशन देते हैं, मेरे को तुम बताना पहला। हाँ, और दादा नहीं, हम लोग तो देखो दादा किसी पार्टी से नहीं है। तुम पार्टी हिसाब से बोलो, कहाँ डालो, ये डालो। न्यूज में क्या है देखो पेट के तुम नहीं, पेट के लिए नहीं दादा, मेरे को बताना। हाँ, पेट के लिए नहीं है दादा, हम लोग गांव का विकास के लिए, गांव वाले और गांव का गांव के क्यों नहीं साथ। तू काल क्या आना मेरा मारा पारा सोनसा। हाँ बिल्कुल, मारा पारा जाएंगे दादा। देखना, एक सल्फी जा रहा है, अरे ये इमली जा रहा है। अच्छा, दिखा देंगे। दिनेश भाई जानते तेरे को तो दादा का गुस्सा जायज है। गुस्सा का बात नहीं, हमको बहुत गुस्सा। मतलब चुनाव जब आता है तो नेता लोग आते हैं, उसके बाद और कुछ बड़े नेता उसके बाद आप लोग का देख रेख करने के लिए लोग कभी नहीं आते हैं। यही नाराजगी है आपके पारा में दादा।
नहीं यही दादा तो देख रहा हम इतना बताए तो घुस मार रहे। हाँ दादा समझ नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग का अंदर का गुस्सा है वो तो निकलेगा ना बाहर, है ना। अब जब नहीं करेगा, नेता लोग चुनाव के टाइम पे आके वादा करते हैं, बड़े नेता को भेज घोषणा पत्र लेके आते हैं। भेजिए। दादा का गुस्सा सत्य है जाएगा। बाबू, घर के राम ना बुरुन नहीं से घर बीता मान के 2 ठान 3 ठान मेरे से हर हम के पूछ से बीता नहीं है उनको उन्हीं समझ से शांत तो रहा दादा, उन्हीं समझ से शांत रहा। मतलब गांव में चुनाव दे उनका ही नहीं करो तुझी काम बेटा बेटी मचो पुलिस सर नेता लोग आ तो बेटी से बेटा बेटी और कई गाड़ के मके पूछुआ तुमके उन्हीं समझ से गांव बीती। मतलब समझ से रोड नहीं बने, पुलिया नहीं बने, उन्हीं समझ से शांत तो रहा। सबके दुधिया ये घर बनुआ सब मचो होता जोन घर खाली पानी ली गरली से डोकरिया से हम दुआरे सोंग से है तुक्के झगड़ा नहीं करे बाबू। बोट बोट चोट पोट का खोद तेरा सारे नहीं घर ही नहीं देते हैं। हाँ वही तो बाबू डूठन घर सबके नहीं हुआ। क्या बोलूँगा? तू तो मछली बिक्री का दिल जीते तो किलो पके। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम अंकित पवार। अंकित पवार। अंकित आप कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरा 22। 22 साल। और आप बाजार में आप आते हो क्या बेचने के लिए आते हो? कपड़े। अच्छा, आप अभी तक वोट दिए हो कि नहीं दिए हो? नहीं दिया। इस बार दोगे? इस बार दे सकते हैं। दे सकते हैं मतलब देने का विचार नहीं है? विचार तो है। जानते हो वोट देने से उसका फायदा क्या है? अगर अगर वोट प्रतिशत कम होगा ना तो अच्छे उम्मीदवार कभी कभी छट जाते हैं, है ना। तो आप लोग युवा है और भारत युवाओं का देश है तो वोट देना चाहिए। आपको क्या लगता है वोट सोच समझ के देना चाहिए या कहीं भी डाल देना चाहिए? इस बार क्या सोच रहे हैं? चुनाव करीब है, चुनाव करीब है, दिमाग में कुछ है? सोच समझ के पंचायत कौन है? समझ के बहुत कोई ऐसा मुद्दा आपको लगता है कि इस बार नेता लोग आपके घर पे आएंगे या फिर आपके गांव तरफ आएंगे तो कोई मुद्दा आप लोग गांव वाले रखोगे कि हमारा ये चीज होना चाहिए या अभी तक नहीं हुआ है? ऐसा कुछ दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है? अब बाबू कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे? राम राम दादा, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है गोपाल मंडल। मंडल दा। तो मंडल दा आप तो बंगाली लग रहे हो। बहुत बढ़िया। तो दादा आप बाजार में क्या लगाते हो? फैंसी लगाते हो। यहीं के हो दादा आप कि कहीं दूर से आते हैं? खतियारा। अच्छा, कातियारा से। तो दादा इस बार चुनाव करीब है। चुनाव तो घर करता हूँ, हर 5 साल में करता हूँ। करते हैं। तो दादा इस बार क्या लग रहा है, सरकार किसका रहेगा किसका जाएगा, कोई अंदाजा आपका? अपन तो शुरू से कोई रहे नहीं रहे, अपन तो कांग्रेसी वाले हैं। अच्छा, सीधी बात है। हाँ, तो कांग्रेस पे ही एक प्रश्न कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार पुराना चेहरा काम करेगा कि कोई युवा चेहरा काम करेगा? अभी तो लगता है जैसे कांग्रेस आएगा ही। नहीं, ठीक है, कांग्रेस आएगा ये आपका मानना है, अच्छी बात है, आप समर्थक है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ इस बार युवा चेहरा को प्राथमिकता मिलने वाला है कि पुराना चेहरा से ही काम चलेगा? पुराना चेहरा कभी और कितना काम करेगा बताओ। अभी तो युवा जब नया चेहरा ही तो आना चाहिए। हाँ, तो अभी जैसे कि हम लोग गांव तरफ जा रहे हैं या पार्टी लोगों से भी बात होता है तो छबिन कर्मा भैया का नाम सामने आ रहा है। हाँ, वो तो है ही है। चलो ठीक है ना, जो वो भी तो अच्छा है, खराब तो है ही है, तो अच्छी। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो इस बार अगर छबिन भैया आते हैं, उनको अगर उम्मीदवारी मिलता है तो आप लोग उनसे क्या उम्मीद करोगे? उम्मीद तो हम लोग तो खैर जो बोलता हूँ वो तो कर ही देता है, जो भी हम लोग का आज तक कुछ छोड़ा नहीं देता ही है। तो मतलब वो लोकल स्तर पे आपको लगता है भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? अभी काम करता ही है, झूठ क्यों बोलना है भाई किसी को। सबिल भैया तो काम करता ही है, जो भी अच्छा। अब उनके दावेदारी में और कोई दादा आपको लगता है कि घर में जैसे कि हम लोग देखिए बाजार वाले हैं, सवेरे उठ के बाजार उतना तो छानबीन करता नहीं, जानकारी जैसे मार्केट में आप लोग रहते हैं, मार्केट में कई पारा के लोग आते हैं, आप लोग से सामान लेते हैं, आप लोग इतना साल से बाजार कर रहे हैं। सबका मुंह में तो एक ही बात सुनाई देता है, उन्हीं अच्छा से दे दे, उन्हीं है, यही बात पेट्रोल का। और कोई बोलेगा बाबू? बोलो। पेट्रोल वाला नहीं है भाई, ये वोट वाला है। क्या नाम है बेटा आपका? अरे बोलो तो दादा। क्या बोल रहा है? चुनाव ना दादा करीब है और मतदान जागरूकता को लेके ना न्यूज़ में हम लोग डाल रहे हैं कि
मतदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर आप लोग जिस गांव से, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में कोई न्यूज़ वाला जाता नहीं है ना, तो हम लोग का एक मुहिम है कि गांव में हमारे अधिक से अधिक लोग जो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है वो वोट करें और अपने खुशी के उम्मीदवार को वोट करें। और उस दिन थोड़ा से समय निकाल के अपना जाके अपना खुशी से जिसको भी आप चाहते हो, जो आपके गांव के लिए काम करेगा, आपके गांव के सुख सुविधा के लिए आप लोग को सहयोग करेगा, ऐसे लोग को वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपसे हम पूछना चाहेंगे। दादा आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है दादा? सुखराम कश्यप। सुखराम दादा। दादा आप पोंदुम के ही हो? पोंदुम में ही रहते हो? चितालूर में। चितालूर में दादा। तो दादा वोट दोगे आप? वोट दोगे दादा आप? वोट कब से चालू है? तो अभी तो चालू नहीं हुआ है, अभी तो चुनाव का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ दादा, लेकिन अगर होगा नवंबर के आसपास होने का है तो वोट दोगे तो? दोगे तो? आपके घर में कितने मतदाता है दादा? घर में 2 जन है। अच्छा, और 1 जन बच्चे हैं। अच्छा, उसका तो नहीं हो गया होगा वोट का। 18 साल कम से कम चाहिए हो। तो इस बार दादा सोच समझ के वोट देने वाले हो कि ऐसे ही कोई बोला कि अरे दादा यहाँ पे वोट दे दो तो वहाँ थोड़ी दें, कहीं भी सोच के देना पड़ेगा ना, ऐसा कहीं भी डालने से क्या मतलब है? तो दादा इस बार आपके गांव में, आपके पारा में ऐसा कुछ लगता है कि ये मुद्दा जो है हम लोग को अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग आपके गांव में जब प्रचार प्रसार करने आएंगे तो आप लोग बोलोगे कि नहीं हमारे गांव में ये समस्या है बाबू, इसका निवारण करो बाबू, यहाँ ऐसा सहयोग करो, चाहे जो भी हो, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, कोई भी है, तो आप क्या बोलने वाले हो? अगर कोई आता है तो क्या बोलने वाले? ठीक है ना, आने के बाद सोचते हैं क्या हमें देना है, क्या करके ये लोग सोचना पड़ेगा। नहीं, देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग का समस्या, गांव का ऐसा कोई समस्या जिससे आप उनको बोलने वाले हो कि जैसे गांव में क्या है, रोड का समस्या है, बिजली का समस्या है, या फिर पानी का समस्या है। तो आजकल पानी तो चल रहा है, पानी दे दिए, नल हो के बन गया, और बिजली भी है, कहीं कहीं थोड़ा अपने पारा में सीसी रोड नहीं बना है। अच्छा, हाँ, पारा में थोड़ा ये बाकी है। तो बारिश में बहुत दिक्कत है, तो नजदीक से एक रोड आ गया पारा में। तो मतलब आपके गांव में कुछ काम तो हुआ है इसका मतलब? हाँ, हो गया है ना का। चलो दादा बहुत बहुत धन्यवाद। पानी का भी बन गया है, पानी का भी बन गया। कौन सा न्यूज है सर? दादा का शुभ नाम? मयाराम नाग दादा, और जोर से दादा बोलो, है ना। तो दादा आप यहाँ पे बाजार कब से लगा रहे हो? मेरा कम से कम 10-15 साल हो गया। 10-15 साल हो गया दादा। तो दादा इस 10-15 साल में दादा वोट आप कितने बार दिए हो? 10 बार तो दिए हो ना। तो दादा इस बार वोट जो अभी चुनाव होने वाला है, इस बार आप क्या सोच रहे हो? सोच समझ के वोट दोगे या पहले जब वोट दिए हो उसका लाभ आपको मिला नहीं मिला, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है? तो चल रहा है, लेकिन हम लोग बीजेपी वाले हैं पहले। अच्छा, बीजेपी वाले हैं आप लोग, सीधा बीजेपी वाले हैं। जैसे अभी कुछ कांग्रेस के सपोर्टर अभी दादा मिले थे, तो आपको क्या लगता है दादा इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होगा या वही सत्ता रहेगा, क्या लगता है आपको? पता नहीं, वोट होने के बाद तो पता नहीं, फिर भी आपके पारा में क्या माहौल चल रहा है, क्या हवा चल रहा है? हमारे पारा में तो वही है। क्या पारा नाम है दादा आपका? पारे का नाम भांडा पारा है। भांडा पारा है दादा। और कितने मतदाता होंगे दादा वहाँ पे? कम से कम 300 मतदाता है। 300 हैं। सारे के सारे दादा वोट करते हैं? हाँ, करते हैं। यानी सारे लोग जागरूक हैं वोट को लेके। तो आप ये कहना चाह रहे हो इस बार आपके पारा से आप लोग मन बनाए हो क्या बीजेपी को देने के लिए? मन तो है, पहले से बीजेपी से हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इस बार जो
परिवर्तन यात्रा बीजेपी कर रही है, उसका लाभ मिलने वाला है क्या पार्टी को दादा, ऐसा लगता है आपको? थोड़ा जोर से दादा बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। मिलेगा आप जाने, फिर कैसे नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। दादा बाजार में आप लगाते हो क्या, मतलब आमदनी पूरा एक हफ्ता में एक दिन बाजार लगता है, तो दिन भर में मतलब क्या कितना आमदनी कर लेते हो? इतना नहीं है, कम से कम। आज तो बाजार में तो कुछ पूरा ठंडा लग रहा है बाजार, बारिश के वजह से ठंडा है बाजार। हाँ, तो कितने पारा के लोग यहाँ बाजार में दादा आते हैं? 3-4 गाँव के आते हैं, पास गाँव। अच्छा 3-4, तो वो सब गांव में दादा सब जागरूकता है वोट को लेके, आपको अंदाजा कोई खबर? क्योंकि बाजार में आप लोग बैठते हैं, हर पारा के लोग आते हैं यहाँ पे। दूसरा गाँव का अंदाज नहीं है। अच्छा अच्छा। वैसे आपका हिसाब से मतलब कुछ तो होने वाला है इस बार। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज तो रहेगा, न्यूज में जाएगा दादा। नहीं जानती है। हाँ तो वो क्या नाम है, ठीक है ठीक है मैं। हाँ चालू। बाबू क्या नाम है आपका? संजय बोगामी। जोर से बोलो। संजय बोगामी। संजय बोगामी। कौन सा गांव से हुआ, कौन सा पारा? बिड़कुलर कोटर पारा। अच्छा, इस बार वोट देने वाले हो? यस सर। दोगे ना? यस सर। तो आप लोग तो युवा हो यार, तो क्या लगता है वोट हम लोग को सोच समझ कर देना चाहिए कि ऐसे ही आए बाएँ कहीं भी दो? सोच समझ के देना चाहिए। सोच समझ में ऐसा क्या चीज़ है आपके कैंडिडेट में, क्या देखना चाहोगे इसकी वजह से आप वहाँ जाके वोट दोगे, या किसी को बोलोगे, दोस्तों को भी बोलोगे नहीं यार ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए काम करेगा हमारे गांव में? जैसे कि अक्सर बस्तर के जो अंदरूनी क्षेत्र वाले जो गांव होते हैं उसमें क्या होता है जानते हो, बिजली का समस्या है, रोड का समस्या है, पानी का समस्या है ना, और भी कई सारे समस्या हैं जिसको सुनने वाला कोई होता नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग बस्तर के अंदर गांव में जाने से ना ये समस्या नॉर्मल सा दिखती है। आपके गांव में ऐसा लगता है या फिर आपको क्या लगता है, क्या देख के आप सामने वाले को, पार्टी का लोग जब आएंगे तुम्हारे गांव में वोट करने के लिए, मतलब प्रचार करने के लिए, चाहे कोई भी पार्टी, तो आप लोग गाँव वाले युवा लोग क्या बोलने वाले होंगे? पहले तो अपना बिजली का रहता है, फिर बिजली और पानी, फिर रोड भी आता है। आप लोग के गांव में बिजली पानी का सुविधा उतना अच्छा से नहीं है? यस सर। बिल्कुल नहीं है सर, उतना अच्छा नहीं है। उतना अच्छा नहीं है। सड़क का क्या व्यवस्था है? सड़क तो उधर सीधा परस्पर तक जाता है उधर। तो इस बार आप लोग मतलब आप अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करोगे, मोटिवेट करोगे, उनको प्रेरित करोगे बाबू वोट इस बार करना है? यस सर, करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि वोट का संख्या ज़्यादा होने से एक अच्छा उम्मीदवार चुन के आएगा? यस सर। आपको लगता है? ये लगता है। आप अभी क्या कर रहे हो अभी वर्तमान में? अभी कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे। बहुत क्या नाम बाबू आपका? हर्ष भास्कर। हर्ष भास्कर। भास्कर बाबू, बहुत बढ़िया हेयर स्टाइल है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ वोट दोगे? दोगे ना? अभी जैसे कि बाबू बता रहे थे कि हम सोच समझ के वोट देंगे, आप क्या करने वाले? सोच समझ के। पक्का? आप लोग सब दोस्त हो ना? सभी दोस्त है ना? तो आप लोग अभी सब कॉलेज वॉलेज कर रहे होगे सबके सब, तो वोट देना है सोच समझ के देना है। अच्छा, इस बार बाबू क्या लग रहा है, पिछला वाला सरकार आने का संभावना दिख रहा है कि पुराना वाला सरकार, मतलब वर्तमान सरकार आएगा कि पुराना वाला सरकार, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है? गांव में हवा चूट चल रहा होगा, अरे यार इधर वोट देंगे, अरे यार ऐसा होगा वैसा, ऐसा कुछ गाँव में चल रहा है। चल रहा है। तो किधर चल रहा है हवा? पुराने वाले पे चल रहा है, यानी आप बीजेपी को बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम बेटा आपका? पगनूराम भास्कर। भास्कर, आप भी भास्कर में? अच्छा भास्कर बाबू, आप क्या कितना बार वोट दिए हो? कभी एक बार दिए हो? 2 बार। अच्छा, 2 बार हो गया। 2 बार जब वोट दिए हो और इस बार जो देने जाओगे कुछ सोच समझ के दोगे? जी सर। पिछला बार आप वोट दिए तो उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? क्यों भास्कर, क्यों ऐसे बोल रहे हो नहीं हुआ? सर मतलब गांव में इतना वो क्या होना चाहिए, सक्षम नहीं है, वोट हमारे किधर डालते हैं, हम क्या चाप रहता है ना, तो गाँव वाले लोग वोट इधर उधर डालते हैं, रिजेक्ट बहुत हो जाता है। अच्छा, रिजेक्शन हो जाती है।
तो गांव में तो बहुत ट्रेनिंग भी देते हैं ना, प्रशिक्षण शिविर लगता है, वोट कैसे देना है, किसको देना है। मान के चलो कोई एक पार्टी है तो आपको वोट देना है, तो बताते हैं ना यहाँ दबाओगे तो एक बटन का आवाज आएगा, और उसके बाद जो है तो वो अभी शिविर अभी लगना है गाँव में। आपके गाँव में लगा कि नहीं लगा था सर, लेकिन फिर भी उतना मतलब गाँव में लोग उतना पता नहीं रहता, जागरूकता नहीं रहता है। तो उसके लिए फिर आप जैसे युवा क्या करने वाले हो? उसके लिए हम वही बोलेंगे कि जनता को कोई शिविर के माध्यम से बताया जाए। नहीं, आप अपने गांव में जैसे मैं आपकी पारा की बात कर रहा हूँ, है ना, आपके पारा में जैसे आपके जितने भी वोट देने वाले सयान होंगे, आप जैसे आपके हम उम्र होंगे, तो आप उनको बोलोगे ना कि वोट जो है बहुत सोच समझ के देना है, और जहाँ दबाना है वहीं कैसे दबे, इसके बारे में भी आप लोग बताओ भी नहीं बताएंगे। क्योंकि सरकार तो अपना काम करेगा बाबू, सरकार हर किसी के घर तक नहीं पहुँच सकती। मान के चलो अभी एक शिविर जैसे बाजार में शिविर लगा और यहाँ 10 पारा के लोग हैं, तो पूरा 10 पारा के लोग बाजार में तो उस समय नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप लोग पारा में रहते हो तो आप लोग कम से कम बता सकते हो कि नहीं ऐसे करना है, क्योंकि आप जागरूक हो, आप पढ़े लिखे हो, आप लोग शहर जाते हो, आप लोग गाँव तक आते हो, आप लोग सब कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो, आप लोग सोशल मीडिया को भी चलाते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप लोग व्हाट्सअप है, आप लोग को पूरा जानकारी रहता है कि नहीं रहता है। तो आप अपने गांव वालों को मोटिवेट करोगे। बहुत क्या नाम है? रिंकू तो दादा ही बोलेंगे, चलो तुम छोटे हो लेकिन फिर भी दादा ही बोलेंगे, बस्तर का संस्कृति है दादा बोलेंगे। आप वोट दोगे इस बार? 18 हो गया, दिनेश पर सामने आता है अच्छा इस बार पहला प्रथम वोट है तो एक्साइटमेंट है, क्योंकि जानते हो चुनाव ना लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व इसको बोलते हैं चुनाव, जिसमें जनप्रतिनिधि यानी हम लोग लीडर्स को हम लोग चुनते हैं। कौन होगा लीडर? जो हमारे लिए काम करेगा, हमारी बातों को विधानसभा तक रखेगा, लोकसभा तक रखेगा, ताकि हमारा जो भी समस्या है उसका समाधान हो। उसके लिए आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, सबसे मिलनसार होना चाहिए, सबसे बातचीत करके परिस्थितियों को जानने वाला होना चाहिए, ऐसा, या फिर एक ऐसा परिवार, उसका परिवार कई साल से राजनीति में है और वो उसी का वो कर रहे हैं। अनुभवी होना चाहिए, सर अलग होना चाहिए, नहीं तो हाँ कुछ अलग होना चाहिए, अलग थोड़ा ये देखा जाए कि कौन मतलब कैसे करते हैं सब तो मौका नहीं। अच्छा हम एक बात और बोलना है, बहुत पर्सनल है मैं ठीक है। अभी हम कई सारे गांव में गए ना, एक बात होता है, अक्सर चुनाव से पहले कोई भी पार्टी के लोग लालच के लिए ना रात में आते हैं, हफ्ता दिन पहले आते हैं, अब बाबू को बोलेंगे बाबू इधर वोट डाल देना, तेरे संपर्क में 100 लोग हैं, डाल देना, तेरे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपको वहाँ जो पार्टी आ रहा है आपको वहाँ वोट डालना नहीं है। मान के चलो आपने मन बनाया वहाँ नहीं डालना, लेकिन जब लोभ लालच मिलता है तो इंसान का ना नियत बदल जाता है। तो कोडियाम बाबू आपका नियत तो नहीं बदलेगा ना? पक्का? अब हमको वो तो जो पैसा वैसा दे रहेंगे तो कुछ ही ना करेगा ना सर, वो तो जो खड़े रहेगा तो बहुत दिनों के लिए रहेंगे, तो अगर बाद में अपन को पछतावा मिलेगा कि अब जो हम दिए हैं वो बाद में सुविधा नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते थे वो। तो आप मतलब आप जो ये कहना चाह रहे हो कि कुछ दिन का सुख और हमेशा के लिए फिर 4-5 साल के लिए नुकसान, तो इस बार आप लोग बहुत जागरूक हो, इसका मतलब है ना आप लोग बहुत सोच, बहुत बढ़िया है ना। क्या नाम है दादा? लक्खू, सामने आ जाओ, पूरा नाम बताओ। लक्खू बेको। तो दादा आप वोट दे रहे हो? दे रहे हो? तो आप दादा कौन से गए गांव से? दादा पटेल का कौन रूम से? तो दादा आप वोट देते हो तो कभी सोच समझ के वोट दिए हो कि गांव में चलो सरपंच ने बोला या आपके गांव के ग्राम प्रधान ने बोला या फिर आपके कोई ऐसे लोग बोला कि यहाँ वोट डालना है, तो आप वहीं जाके वोट डाल दिए कि सोच समझ के वोट डालते? कैसे होता है, कैसे डालते हो? कैसे डालते हो वोट? कैसे डालते हो? ऐसे ही डाल देते हो कि ऐसे ही डाल देते हो ना? तो दादा आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ दादा, हम लोग जागरूकता, मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग अपना मन से अपना मन से वोट देना है, अपना अच्छा कैंडिडेट को वोट देना है। वो कैंडिडेट कैसा है,
कैसा नहीं है, आप अपने गांव में जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं उनसे आप पूछो। जैसे बाबू लोग अभी जैसे बाबू ये दोनों बाबू बैठे हुए हैं, कि जैसे थोड़ा से पढ़े लिखे हैं ना, जागरूक हैं, ऐसे लोगों से आप बातचीत करो। अरे यार किसको वोट देने से अच्छा रहेगा। उसके बाद अपना मन बनाओ। अच्छा सबसे सलाह लो, लेकिन मन अपना बनाओ, जो कि आपके गाँव के लिए, आपके पारा के लिए, आपके समस्याओं के लिए वो लोग खड़े रहेंगे। ऐसे लोगों को ज़्यादा हम लोग को वोट देना चाहिए। और हम लोग वही जो मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हम लोग इसको गांव-गांव में जाके दादा, आप जैसे भाइयों से, हमारे युवा बेटे लोगों से, दीदी लोगों से, सियान लोगों से हम लोग मिलकर दादा इसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है दादा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में कुबेर सिंह ठाकुर दादा। तो दादा इस बार चुनाव को लेके आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में बीजेपी है। अच्छा आप बीजेपी के समर्थक, घोर विरोधी हो? ऐसा क्यों? चाहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस को दे दे, फिर भी मेरा एक वोट भी रहेगा ना बीजेपी को। ऐसा क्यों दादा? है कोई खास वजह है ना? बताइए जरा, फिर दुनिया भी जाने आपके माध्यम से। भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, कवासी लखमा कुत्ता का मुंह को लेके शपथ लिए थे क्या? हाँ हेलो, कुत्ता का मुंह को शपथ लिए, तभी तो ये लोग बोले। नहीं वो लोग गंगा जल लेके। गंगा जल नहीं है, लखमा यहाँ गया, कुत्ता है। थोड़ा आप शब्द यूज नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे शब्द यूज करेंगे। कुत्ता सुसु किया, उसको लिया इन लोग कांग्रेस वाले, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे कवासी लखमा, चाहे भूपेश बघेल, इसीलिए उनका शपथ ली। मैं बोलता हूँ कुत्ता का सुसु को लेके शपथ ली। दादा आपका नाराजगी बताओ, नाराजगी बताओ आप। नाराजगी है, बहुत नाराज। बोलिए दादा, बताइए क्या नाराजगी? ठाकुर दादा नाराजगी बताइए, इस सरकार से आप क्यों नाराज है इतना? और नाराज है तो दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि नाराज मैं इसलिए हूँ, 10 दिन में निमित्त करूँगा बोला सबका, अभी तक नहीं किया। सबसे संविदा का कर्मचारी लोगों को जो संविदा हो, कंटीजेंसी हो, दैनिक वेतन भोगी हो, कुछ भी हो। ठीक है। जब बना इसको समझ नहीं आया, सपोर्ट लेके गया दिल्ली, इस बाबा बोलता है कि मेरे को सीट मिलेगा बोलते, उसके चक्कर में बार बार बृहस्पति को चढ़ाता है, इसको चढ़ाता है। लेकिन मूर्ख आदमी है, मैं मूर्ख बोलता हूँ उसको। सत्ता मिलने के बाद ना घमंड हो गया उसको। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो काका कहे जाते हैं भूपेश, काका नहीं है, नहीं ऐसा जैसे राक्षस हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे गांव के अंदरूनी क्षेत्र के लोग कभी नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है भाई किसी को। गांव में गोद ली है विधायक, कभी दर्शन दी यहाँ? अपना बंगला से निकलेगी, 4 चक्का एसी से निकलेगी तब तो कोई ध्यान नहीं देते हैं किसी। इसलिए दादा आप लोग मन बना लिए हो कि इस बार परिवर्तन जो है, परिवर्तन तो है। तो ठाकुर दादा आप क्या संदेश दोगे हमारे बाकी लोगों के लिए, जो भी नेता लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो? क्योंकि बाकी लोगों को, नेता लोगों के लिए मेरा संदेश है, हर 5 साल में चेंज हो, जो काम करेगा वही रहेगा। हाँ, जो काम करेगा। मैं बीजेपी को नहीं बोलता, कांग्रेस को नहीं बोलता, आम आदमी को। जो बीजेपी भी थी 15 साल में, वो चाहती तो चौथा पारी खेल सकता था। उसके चट्टे बट्टे हैं ना IPS, तो रायपुर में बैठे रहते, जो बोलेगा मुख्यमंत्री सुनता है। तो कभी जमीनी हक मुख्यमंत्री कभी आके नहीं देखता। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नियम भी कहता है, कर्तव्य भी उनका है, जिम्मेदारी भी है कि आपको जनता बड़े विश्वास से चुनकर आपको भेजती है। आप जनप्रतिनिधि हो, आपको जनता की आवाज बनकर विधानसभा पटल पे हो या लोकसभा पटल पे हो रखना चाहिए। लेकिन आप लोग नहीं रखते, नहीं रखते हैं। बस्तर संभाग या बस्तर क्षेत्र का जो आप बताना चाहते हैं, आपका जो आंकलन है ना, उसके मुताबिक आपको लगता है कि वो अपने जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाते, कोई नहीं निभाते। तो यही वजह है कि आप नाराज हैं। मैं इसीलिए नाराज। अब बता रहा हूँ, सामने अब मिला 4 चक्का, ऐसे घूम रहा 20 गाड़ी लेके। अब सामने वाले का चूल्हा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो कभी नहीं देखते। हो जाएगा बोलने से थोड़े ना होता। आदमी की जमीन हकीकत देखना है भाई। तो दादा इस बार फाइनली आपसे अंतिम, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अभी आम आदमी पार्टी का आपने नाम लिया है, एक समय में CPI CPM भी अपने गढ़ जो है इस क्षेत्र में आप जानते थे, तो इस
आपको दादा ऐसा लग रहा है कि पुराना चेहरा काम करेगा कि युवा चेहरा काम करेगा? पार्टी कोई पुराना चेहरा काम करेगा, क्योंकि उसको अनुभव है, क्योंकि उनको पहचानते हैं। जो कानून लागू किया, चावल आवल था क्या बस्तर में लेते थे भाई 30 रुपया 40 रुपया में, हैं? तो दो टाइम भी नहीं पूरा पाते थे, बाल बच्चे इतना हो गए थे घर घर में। वो तो जो भी है, तो आप चावल वाले बाबा यानी आप रमन जी की बात मैं रमन का विश्वास नहीं करता, रमन तो घोचू है, मैं बोल देता हूँ। मोदी है, सबका साथ सब करता है, वो समझता हर परिवार को समझता है, क्योंकि हर किसी को मकान दिया है, नल जल योजना दिया, अमृत नल जल, ये मैं जानता। और जो भी है क्या बोलते हैं बीमा उमा का वो कर रहा है, उसको चोर बोलते हैं, वो सामने वाला चोर है हकीकत में। चलो ठाकुर दादा, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारी बात को ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कड़ी में और इसी तरीके से फिर एक किसी और परिवार चुनावी जागरूकता को लेके मतदान और मतदाता दोनों कैसे संख्या बल बढ़े, कैसे लोग जागरूक हों वोट देने के लिए, हम लोग अपने मुहिम को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।